हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आज की क्लास में हम पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं क्योंकि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं 3 से 4 क्वेश्चन तो डिग्री से हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना एंड एक ऑप्शन आता है हाइप भी कर दिया करो चैनल को। और ये जो क्वेश्चंस हैं मैंने वो वाले क्वेश्चंस लिए जो आपको बार बार परेशान करते हैं, जिसमें नए रूल अप्लाई होंगे, जिसमें कॉन्सेप्ट भी आपका बदल जाएगा एंड आपके जो कन्फ्यूजन होते हैं ना वो भी आपके जो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज 2 हाउसेस इज डैश। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? बेटर होगा, बेस्ट होगा, द बेटर होगा, द बेस्ट होगा। पहले वीडियो को पॉज करके पहले अपना आंसर सोच लो। अगर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इसका आंसर क्या करोगे? अगर आपको रूल नहीं पता है तो डेफिनेटली आप एग्जाम में गलती कर दोगे। विच ऑफ दीज 2 हाउसेस इज, तो यहाँ क्या लगा दोगे आप? बेटर लगाओगे, बेस्ट लगाओगे, द बेटर लगाओगे या फिर द बेस्ट लगाओगे? हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जब दो चीज़ों या फिर दो व्यक्तियों में कंपैरिजन होता है और सेंटेंस में ऑफ द टू दिया हो, ठीक है, ऑफ द टू दिया हो, विच ऑफ दीज 2 हाउसेस, यानी ऑफ द टू दिया हो, जैसे यहाँ पर दिया है ऑफ द टू, या फिर दो में से किसी की जब कंपैरिजन किया जाता है, यहाँ पे 2 हाउसेस की बात की जा रही है, इसमें से कौन सा अच्छा है, ये बात जब की जाएगी सेंटेंस में ऑफ द टू दिया हो या फिर ऑफ के बाद में उसका नाम लिया गया हो जिससे कंपैरिजन हो रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले हमेशा हमें आर्टिकल द का यूज़ करना है, ये याद रखना है। वैसे हमारा जो कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें आर्टिकल द नहीं आता है, पर ये वाला जो एक स्पेशल केस होता है जिसमें ऑफ द टू, यानी कि जब दो में से एक का चुनाव करना हो तो वहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं। द का जो यूज़ होता है ना आमतौर पर सुपरलेटिव डिग्री के साथ होता है, आप सबको पता है। लेकिन जब दो में से किसी को एक को चुनना हो, यानी जब एक सिलेक्शन की बात आ जाए, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक चुनने की बात है, सिलेक्शन की बात आ जाए, तो हमारा जो स्ट्रक्चर हो जाएगा द प्लस कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है, ठीक है, प्लस ऑफ प्लस द का जो हमारा है स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? तो द बेटर होगा, द बेस्ट होगा, क्या हो जाना चाहिए यहाँ पर? तो द बेटर हो जाएगा ना, कंपैरेटिव है ना, द बेस्ट तो लगेगा नहीं क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री है, द बेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, बेटर आएगा नहीं, बेटर अपने साथ में आर्टिकल लेगा। क्यों लेगा? क्योंकि मैंने बता दिया ये वाला एक स्पेशल रूल होता है जो इन क्वेश्चंस को और ज़्यादा डिफिकल्ट बनाता है, और एग्जाम में जो एक्सेप्शन वाले रूल्स होते हैं वही एग्जाम में पूछता है बार बार, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो नॉर्मल वाले होते हैं वो बच्चे कर लेते हैं। एक मैंने डिग्री का एक कंप्लीट वीडियो बनाया था, काफ़ी अच्छे व्यूज़ गए उस पर, काफ़ी पुराना है, 1 ईयर हो गया होगा अराउंड। अगर आप चाहें तो मैं यहाँ पर ये आई बटन दिख रहा है ना, यहाँ पर मैं पिन कर रही हूँ, इस वाले वीडियो को देख लेना, तो आपके इससे पहले वाले जो डिग्रीज के कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रूल को समझ लिया। जब भी हमें जब दो वाक्यों में से, जब दो चीज़ों में से सिलेक्शन करना हो तो हमें क्या यूज़ करना है? आर्टिकल द का यूज़ करना है। कंपैरेटिव डिग्री के साथ में भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ये कौन सा रूल है? ये एक्सेप्शन वाला रूल है और यही एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो हमारा हो जाएगा विच ऑफ दीज 2 हाउसेस इज द बेटर। ठीक है, अगर मैं एक और आपको एग्जांपल दूं, ऑफ द 2 बॉयज राहुल इज द टॉलर। ठीक है, अगर मैं बोलूं ऑफ द 2 बॉयज, ठीक है, ऑफ द 2 बॉयज राहुल इज, यहाँ पर क्या आप फिल करोगे? तो द टॉलर आ जाएगा ना, दो की बात हो रही है ना, दो की बातों में हमें सिलेक्शन करना है। जब भी ऑफ द 2 हो या फिर दो की बात हो, यहाँ पर दो की बात हो रही है, यहाँ पे ऑफ द 2 दे दिया है, तो आपको कीवर्ड पकड़ना है, समझना है क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया हो, वही यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। मैंने 2 क्वेश्चन इसलिए ले ताकि आपका बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ऑफ द 2 सिस्टर अंकिता इज डैश, तो द स्मार्ट टेस्ट नहीं आएगा, सुपरलेटिव डिग्री स्मार्टर नहीं आएगा, दो में से सिलेक्शन करना है तो मोस्ट स्मार्ट नहीं आएगा, एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करना है। राइट ऑप्शन हो जाएगा द स्मार्टर, क्योंकि हमने इसको समझ लिया है। क्वेश्चन 1 वाला ही रूल यहाँ पर जब अप्लाई होगा, जब दो व्यक्तियों की तुलना हो रही हो, सिलेक्शन दर्शाना हो, तो द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे ऑफ द 2 बुक्स दिस वन इज बेटर। ठीक है, अगर मैं बोलूँ ऑफ द 2 बुक्स, ठीक है, ऑफ द 2 बुक्स दिस वन इज द बेटर। ठीक है, इज द बेटर, तो यहाँ पे द बेटर का यूज़ करेंगे क्योंकि हमने 2 की बात की है। बस आपको ये रूल सिर्फ वहीं अप्लाई करना है जहाँ पर हमें 2 में से एक का सिलेक्शन करना है, तो वहीं ये रूल अप्लाई होगा। नेक्स्ट है द हायर यू गो डैश इट फील्स, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा? आप सोचो, वीडियो को पॉज करके, कोल्डर होगा, द कोल्डर होगा, द कोल्डेस्ट होगा, द कोल्ड होगा। इस वीडियो को आप इस तरीके से सॉल्व किया करो जैसे एग्जाम में बैठे हो और आपको एक ऑप्शन चुनना है, आपने चुन लिया है, अब आप देखना आपकी गलतियाँ कहाँ हैं। अगर कॉन्सेप्ट समझ नहीं है तो आराम से आ जाएगा।
देखो पैरेलल स्ट्रक्चर क्या कहता है, यहाँ पे ये जो रूल अप्लाई होगा वो होगा पैरेलल स्ट्रक्चर का। पैरेलल क्या होता है, एक जैसा, समानांतर जो चीज़ें होती हैं एक जैसी, जब दो चीज़ें एक साथ बढ़ती हैं या फिर घटती हैं, प्रोपोर्शनल चेंज होते हैं, या फिर दोनों में कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम दा का यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पैरेलल जो इंक्रीज होती है, या तो वो चीज़ें बढ़ रही हैं, द हायर यू को, जैसे तुम ऊपर जाओगे तो क्या फील करोगे, ठंडा फील करोगे, तो द कोल्डर यू फील, ठीक है। तो द कोल्डर यू फील, सेम स्ट्रक्चर फॉलो होगा, द हायर यू गो द कोल्डर यू फील हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं एक और एग्जांपल दूँ, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट, ठीक है। द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस द बेटर यू गेट, ठीक है। द बेटर यू गेट, द मोर यू प्रैक्टिस, तो हमने द वाला, ये वाला जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो किया, द बेटर यू गेट, ठीक है। पैरेलल स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना होता है। नेक्स्ट है, एज द नाइट गॉट डार्कर द विंड बिकम डैश, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या है, ग्रेजुअल चेंज वाला ये कॉन्सेप्ट है। समय के साथ में जब किसी चीज़ में लगातार वृद्धि हो या फिर कमी हो तो उसको हम ग्रेजुअल चेंज कहते हैं, यानी धीरे धीरे कम होना या डार्क होना। एज द नाइट गॉट डार्क, यानी जैसे जैसे रात होगी द विंड बिकम कैसी हो जाएगी, तो यहाँ पे ये बात कर रहा है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसमें कभी भी हम मोर एंड मोर स्ट्रॉन्ग जैसे वर्ड का यूज़ नहीं करेंगे। एडजेक्टिव का कंपैरेटिव ER से बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो कंपैरेटिव प्लस एंड प्लस कंपैरेटिव हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, ER वाला एंड लगेगा एंड ER वाला लगेगा। एज द नाइट गॉट डार्कर द विंड बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। समझ आ गया, ये क्या है, ये टाइम बताने वाले जो ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं ना, उनमें हम कंपैरेटिव प्लस एंड प्लस कंपैरेटिव का यूज़ करते हैं। ये सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में जाते हैं ये वाले सेंटेंसेस, जिसमें हम धीरे धीरे बात करते हैं। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल दूं, शी इज़ गेटिंग, ठीक है, यहाँ क्या आएगा, एवरी डे, ठीक है। यहाँ पे क्या कर सकती हूँ मैं, टॉलर एंड टॉलर हो जाएगा, टॉलर एंड टॉलर, दिन पे दिन वो लंबी हो रही है, इस तरीके से धीरे धीरे चेंज हो रही है, एक दिन में नहीं आया ना, धीरे धीरे चेंज आ रहा है। तो ER प्लस ER यानी कि कंपैरेटिव एंड प्लस कंपैरेटिव डिग्री का हम यूज़ करते हैं। इट इज़ बिकमिंग हॉटर एंड हॉटर इन मई में, यानी मई में धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। तो जो ग्रेजुअली चीज़ें बढ़ेंगी या फिर घटेंगी तो उनके लिए हम कंपैरेटिव प्लस एंड प्लस कंपैरेटिव का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये वही वाले क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। माई ब्रदर इज सीनियर डैश मी बाई 2 years, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये लैटिन एडजेक्टिव यानी OR से जो खत्म होते हैं, यानी ये कौन से हैं, ये क्या है, सीनियर का एडजेक्टिव है, ठीक है। और ये क्या है, ये जो भी OR से एंड हो रहे हैं, जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, इंटीरियर, ANTARIOR, जिसमें लास्ट में IOR लगा है, OR लगा हुआ है, जैसे पोस्टीरियर, ठीक है। और क्या हो गया, प्रायर, सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर, लास्ट में OR लगा, उनके साथ में कभी भी हम देन का यूज़ नहीं करते, हमेशा हम टू का यूज़ करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दिस टास्क इज डैश सुपीरियर टू दैट वन, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो इसको समझ लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आ सकता है एग्जाम में, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। ये क्या है, द टास्क इज डैश, यहाँ क्या है, लैटिन एडजेक्टिव जैसे सुपीरियर, इंफीरियर के अर्थ को और मजबूत करने के लिए हम यहाँ पर फार या फिर मच का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोर या मोस्ट का यूज़ नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। मोर या फिर मोस्ट का यूज़ नहीं होगा, देन का भी यूज़ नहीं होगा, हम जो है वो फार या फिर क्या इसका यूज़, यहाँ पर जब भी ये लगा हो, IOR वाला लगा हो, यहाँ तो हमने ये रूल समझा, इनके साथ 2 आता है तो यहाँ तो 2 लगा हुआ है। अब इनसे पहले वाला क्या होगा, अब इसको और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, मोर सुपीरियर, मोस्ट सुपीरियर तो नहीं होता ना, क्योंकि सुपरफ्लुअस हो जाएगा। सुपीरियर तो अपने आप में सुपीरियर है, मोस्ट और मोर इन सब के आगे नहीं लगता है, जो परफेक्ट होगा, तो मोर परफेक्ट थोड़ी बोलोगे आप, ठीक है, मोर परफेक्ट थोड़ी होता है। तो ये क्या हो जाएंगे, इन सबको और ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए और मजबूत करने के लिए हम फार या फिर फार का यूज़ करते हैं या फिर मच का यूज़ करते हैं, इन दोनों में से हम किसी का भी यूज़ कर देते हैं, इनको मजबूत बनाने के लिए। अगर यहाँ पर IOR वाला कोई भी कॉन्सेप्ट दिया हुआ है तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, हम फार का यूज़ कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, फार का। दिस टास्क इज फार सुपीरियर टू दैट वन, समझ आ गया। जैसे हिज परफॉर्मेंस वॉज फार सुपीरियर टू माइन, दिस मटीरियल इज मच सुपीरियर इन क्वालिटी, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, मिल्क इज प्रेफरेबल डैश टी इन विंटर्स, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, प्रेफरेबल एंड प्रेफर के साथ में हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज़ होता है, देन एंड ओवर इन सब का यूज़ नहीं होता है, ठीक है, तो 2 लग जाएगा यहाँ पर, सिंपल था।
नेक्स्ट देखते हैं, बिटवीन टी एंड कॉफ़ी आई प्रेफर द डैश। तो इस पर राइट ऑप्शन क्या होगा, ये वाला लेटर होगा, लेटर होगा, लेटेस्ट होगा, या फिर लास्ट का यूज़ होगा, क्या होगा यहाँ पर। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, LATTER। लेटर दो चीज़ों में से व्यक्तियों में से दूसरे वाले की जब बात करते हैं, यानी पोजीशन और ऑर्डर दिखाता है। जब भी हमें बात करनी है सेकंड वाले की, पोजीशन एंड या फिर ऑर्डर की बात करती है, हमें दूसरा वाला चाहिए। बिटवीन टी एंड कॉफ़ी आई प्रेफर द सेकंड वन, यानी उसको क्या चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, तब हम वहाँ पर LATTER का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना है। फॉर्मर पहला वाला और लेटर LATTER, लेटर यानी दूसरा वाला। ठीक है, फॉर्मर क्या होता है, पहले वाला, एंड लेटर जो होता है LATTER मतलब होता है दूसरा वाला, यानी दोनों में से हमें दूसरा वाला चाहिए। अगर मैं और जो लेटर होता है LATER, ये तो हमें टाइम दिखाता है, आई विल कॉल यू लेटर बोलते हैं ना, तो ये तो लेटर टाइम दिखाता है, तो ये तो कुछ होगा नहीं। इंग्लिश एंड मैथ आई लाइक द लेटर मैथ, यानी इंग्लिश और मैथ में से मुझे कौन सा पसंद है, मैथ। आई विल कॉल यू लेटर, ये लेटर की तो मैं बता दिया आपको, ये अलग है। और ये अगर मैं लेटर का एक और एग्जांपल आपको दूँ तो हो जाएगा आई ऑफ इंग्लिश एंड मैथ। ठीक है, ऑफ इंग्लिश एंड मैथ आई लाइक द लेटर। अब यहाँ लेटर किसके लिए लिखा है, मैथ के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये मैथ के लिए लिखा हुआ है, यहाँ कह रहा है कि वो बाद वाला मुझे ज़्यादा पसंद है, यानी कि मैथ की बात कर रहा है, ऐसे यहाँ पर यूज़ होगा। नेक्स्ट है, रोहन इज टॉलर देन डैश इन हिज क्लास। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, तो हो जाएगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कंपैरिजन इन सेम ग्रुप। जब भी कंपैरिजन, रोहन का कंपैरिजन उसके क्लास से हो रहा है, ठीक है, जब भी कंपैरिजन सेम ग्रुप में होना, जब एक व्यक्ति वस्तु की तुलना उसी के समूह यानी सेम ग्रुप से होगी, अन्य सदस्यों से की जाती है, तो हम स्वयं को बाहर रखने के लिए एनी अदर का यूज़ करते हैं। ठीक है, एनी अदर का, अगर एनी बॉय लिखोगे तो इसका मतलब हो जाएगा रोहन खुद से भी लंबा है, तो जो कि गलत हो जाएगा, तो एनी अदर बॉय लिखना होगा हमें। ठीक है, अन्य लड़कों की अपेक्षा, तो एनी अदर बॉय हो जाएगा। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा एनी अदर बॉय। जब सेम ग्रुप में हम कंपैरिजन करेंगे तो एनी बॉय लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा ना, एनी अदर बॉय लिखना है, क्योंकि हमें क्लास से कंपैरिजन करना है। नेक्स्ट है, आयरन इज मोर यूजफुल देन डैश मेटल। तो इस पर राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन 9 वाला ही रूल है, आयरन खुद में एक मेटल है, इसलिए आयरन को बाकी जो चीज़ें हैं, मेटल्स हैं, उनसे अलग दिखाने के लिए हम एनी अदर का यूज़ करेंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, एनी अदर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यू दिल्ली इज बिगर देन डैश इन नेपाल। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब तुलना दो अलग अलग चीज़ों की हो। ठीक है, न्यू दिल्ली और नेपाल की तुलना हो रही, अभी क्या हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था, रोहन की क्लास से हो रही थी, यानी सेम ग्रुप था, आयरन भी मेटल है, अदर मेटल से हो रही थी, ये भी सेम ग्रुप था, तो हमने वहाँ जब सेम ग्रुप होगा, याद रखना इस कॉन्सेप्ट, सेम ग्रुप होगा तो हम एनी अदर का यूज़ करते हैं। अब हमारा जो ग्रुप है वो चेंज हो गया, नई दिल्ली और नेपाल से, नई दिल्ली का हमारी कैपिटल है और नेपाल एक देश है, तो जब अलग अलग समूह हो जाएंगे तो वहाँ पर हम एनी का यूज़ करेंगे, ओनली हम एनी का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेम ग्रुप एनी अदर, डिफरेंट ग्रुप एनी का यूज़ करेंगे, तो हम अदर ना लगाने की अदर नहीं लगाएंगे, उसमें हम एनी का यूज़ करते हैं। तो राइट ऑप्शन एनी सिटी हो जाएगा, एनी अदर सिटी नहीं होगा, एनी सिटी हो जाएगा। जब अलग अलग ग्रुप हो, दिल्ली अलग है, नेपाल अलग है, तो फिर हो जाएगा देन एनी इन। ठीक है, एनी इन नेपाल। नेक्स्ट है, शी इज़ एज डैश एज हर मदर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर एज या फिर सो एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होता है। पॉजिटिव डिग्री का यूज़ दो बराबरी वाली चीज़ों को दर्शाने के लिए होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बाइज हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, बाइज हो जाएगा, जैसे ही इज़ एज फास्ट एज लेपर्ड। ठीक है, देख सकते हैं, रोहित इज़ नॉट सो डैश एज हिज ब्रदर। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी पॉजिटिव डिग्री है, नेगेटिव सेंस में भी समानता दर्शानी है, तो पॉजिटिव डिग्री का यूज़ होगा। तो पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, फास्ट हो जाएगी, ये तो कंपैरेटिव है, ये भी कंपैरेटिव है, और ये सुपरलेटिव है, EST लगाए ना इसलिए, और ER लगाया, यानी ये कंपैरेटिव है, और नॉर्मल वाली हमारी जो होती है वो हमारी क्या होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है। नेक्स्ट है, ही इज़ 3 टाइम्स डैश दैन हिज फ्रेंड। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर टाइम्स के अकॉर्डिंग एज पॉजिटिव एज का नियम सबसे सटीक माना जाएगा। 3 टाइम्स एज रिच एज सेंटेंस में देन पहले से लिखा हुआ है, तो रिचर सही बनेगा, तो 3 टाइम्स रिचर देन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मल्टीपल वर्ड्स यानी 3 ट्वाइस टाइम्स या फिर 4 टाइम्स के साथ में एज का यूज़ सबसे अच्छा माना जाता है, पर यहाँ पे ऑलरेडी हमें देन दे रखा है, तो हम रिचर का यूज़ करें, ही इज़ 3 टाइम्स
रिचर देन हिज फ्रेंड हो जाएगा, ठीक है। हमें कॉन्सेप्ट भी समझना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। दिस ड्रेस इज डैश चीप देन ड्यूरेबल, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, दिस ड्रेस इज डैश चीप देन ड्यूरेबल, यानी कि सस्ती है चलने की अपेक्षा, यानी कि क्वालिटीज ऑफ सेम पर्सन, एक थिंग की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर दिस ड्रेस इज मोर का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो क्वालिटीज तुलना बताने के लिए हम ER वाला यूज़ नहीं करते हैं, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। चाहे एडजेक्टिव चीप का कंपैरेटिवली चीपर बनता हो, फिर भी हम दो चीज़ों की जब बात करेंगे, ठीक है, एक ड्रेस जो चीप की बात हो रही है वो क्या है, वो ड्यूरेबल भी है, और उसी की बात हो रही है, एक ही ड्रेस की बात हो रही है, उसकी एक ड्रेस की दो चीज़ों, दो क्वालिटीज़ बता रहा है, एक तो चीप बता रहा है, एक ड्यूरेबल बता रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हम मोर का यूज़ करेंगे। राइट ऑप्शन हमारा मोर हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, समझा रही हूँ। क्वालिटीज़ ऑफ सेम पर्सन और थिंग, जब एक ही व्यक्ति वस्तु के गुणों की क्वालिटीज तुलना की जाए तो हम ER वाला रूप इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। एक ही ड्रेस है ना, इसलिए हम ER वाला यानी चीपर का यूज़ नहीं करेंगे, ये आपको याद रखना है। तो कंपैरेटिव हो जाएगा ना, जब एक ही बात कर रहे हैं इसलिए हमने मोर का यूज़ किया है, तो हम मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट बनता है मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री का बनता है, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री का हमारा कॉन्सेप्ट बनता है। तो मोर जब हम एक ही की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा की बात नहीं हो रही है, ठीक है। चाहे एडजेक्टिव चीप का कंपैरेटिव डिग्री चीप पर बनता हो, फिर भी यहाँ पे दो की तुलना में मोर चीप ही लिखा जा सकता है, बाकी हम यहाँ पर चीपर का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे ही इज़ मोर ब्रेव दैन वाइज, तो ब्रेवर गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। शी इज़ मोर काइंड दैन इंटेलिजेंट हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी यहाँ पर तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा मोर चीप। नेक्स्ट है शी इज़ डैश वाइजर देन ब्रेव, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर वही 15 वाला रूल भी यहाँ पर अप्लाई होगा। जब एक ही व्यक्ति की वाइज और ब्रेव, जब एक ही शी ही वाइज है और वो ब्रेव है, ठीक है, तुलना हो रही है, तो वाइज के साथ में हम मोर लगेगा, मोर वाइज देन ब्रेव हो जाएगा। बाकी यहाँ पर यही आ जाएगा, मोर वाइजर देन ब्रेव हो जाएगा, मोर वाइजर देन ब्रेव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जयपुर इज डैश फ्रॉम दिल्ली देन गुड़गांव, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा जयपुर इज़ फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन गुड़गांव हो जाएगा, ठीक है। फार्दर FARTHER, फार्दर का मतलब होता है दूरी, ठीक है, ये डिस्टेंस के लिए होता है, फिजिकल डिस्टेंस दिखाने के लिए होता है, और फर्दर का मतलब होता है आगे आने वाला, तो ये तो नहीं होगा। ये फर्दर का मतलब क्या होता है, आगे आने वाला, नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं हम जब कहते हैं ना फर्दर स्टेप, नेक्स्ट स्टेप यानी आने वाले की बात करते हैं, और ये इसका मतलब है डिस्टेंस की बात करते हैं, तो ये वाला हमारे यहाँ पे चाहिए था हमें, जयपुर इज़ फार्दर फ्रॉम दिल्ली देन गुड़गांव, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर डैश डिटेल्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट द मेन ऑफिस, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर आगे की डिटेल के लिए क्या करो, ऑफिस से अभी मैंने बताया आपको, आगे के लिए नेक्स्ट स्टेप के लिए हम FURTHER का यूज़ करते हैं, तो ये वाला हो जाएगा यहाँ पर। राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। जैसे विदाउट फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट, ठीक है, इस तरीके से। और देखते हैं, दिस इज द डैश यूनिक पीस ऑफ आर्ट इन द म्यूजियम, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, कुछ एडजेक्टिव अपने आप में सर्वोच्च और पूर्ण होते हैं, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव इनको कहा जाता है, जैसे कि यूनिक हो गया, ठीक है, यूनिक हो गया, परफेक्ट हो गया। अब आपको इनकी लिस्ट बनानी पड़ेगी, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट हो गया, राउंड हो गया। अब राउंड को और कैसे राउंड करोगे, कंप्लीट हो गया, अपने आप में कंप्लीट है, उसको मोर कंप्लीट क्या करना, नहीं करना ना। यूनिवर्सल, जब जो यूनिवर्सल है उसको मोर तो लगा नहीं सकते हो, डेड जो मर गया उसको मोर डेड कैसे कह दोगे, जो सुप्रीम है, ठीक है, जो सुप्रीम है उसको मोर सुप्रीम कैसे कह दोगे, जो इम्पॉसिबल है, POSSIBLE, जो इम्पॉसिबल है उसको मोर इम्पॉसिबल, मोस्ट इम्पॉसिबल कैसे कह दो। जो चीज़ यूनिक है, जो चीज़ अपने आप में यूनिक है, वहाँ पर हमें कोई वर्ड नहीं चाहिए, वो अपने आप में यूनिक है, ना मोर लगेगा, ना एक्सट्रीमली लगे, ना मोर लगेगा, नो वर्ड नीडेड। दिस इज द यूनिक पीस ऑफ आर्ट इन द म्यूजियम। समझ आ गया आपको कॉन्सेप्ट ये वाला, दिस इज अ यूनिक आइडिया। अब आइडिया अपने आप में यूनिक है, तो आप यहाँ पे मोस्ट यूनिक नहीं लगाएंगे। योर आंसर इज परफेक्ट, वेरी परफेक्ट कभी नहीं होगा, योर आंसर इज परफेक्ट यानी परफेक्ट तो परफेक्ट हो गया ना, तो इसमें और क्या लगाने की जरूरत, इनको बोलते हैं, ये सब क्या है, दीज आर एब्सोल्यूट एडजेक्टिव, ठीक है, ABSOLUT, एब्सोल्यूट एडजेक्टिव्स कहे जाते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, डेथ इज डैश टू डिसऑनर,
यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे प्रेफरेबल वर्ड में कंपैरेटिव का अर्थ पहले से मौजूद होता है, इसके साथ कभी भी मोर या फिर मोस्ट का यूज़ नहीं होता है, इसके बाद में टू आता है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। जैसे विजडम इज़ प्रेफरेबल टू रिचेस, अ क्वाइट लाइफ इज़ प्रेफरेबल टू अ नॉइजी वन, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेफरेबल में अपने आप में ही अंदर मोर छुपा हुआ है, तो इन सब का यूज़ हम नहीं करेंगे, तो हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, प्रेफरेबल हो जाएगा। स्पेलिंग यहाँ पे गलत कर दी है। नेक्स्ट देखते हैं 21 है, नो डैश गर्ल इन द क्लास इज एज स्मार्ट एज प्रिया। तो कोई भी लड़की इतनी स्मार्ट नहीं जितनी कि प्रिया है, तो हो जाएगा नो अदर हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री कंपैरिजन में जब पॉजिटिव डिग्री में उसी समूह की जब बात की जाती है तो नो अदर प्लस सिंगुलर नाउन का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो अदर लगाने से पहले लगाने से प्रिया उस ग्रुप की बाकी लड़कियों से अलग हो जाएगी, तो नो अदर हो जाएगा, ठीक है, नो अदर हो जाएगा। अब प्रिया उस ग्रुप से थोड़ी सी स्मार्ट दिखेगी, ठीक है। जैसे नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज ग्रीन एज चंडीगढ़, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन, ठीक है। अदर लगाने से चीज़ें उसी ग्रुप से अलग हो जाएंगी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सलोन निकल लो, कैसा नाम है, सोलोन वॉज वाइजर दैन डैश ऑफ एंशंट ग्रीस। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, अच्छा एक किंग का नाम है, बना रहने दो, मुझे लगा किसी का नॉर्मल नाम है, तो यहाँ पे हो जाएगा एनी अदर किंग हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन ए में एनी अदर किंग यानी सिंगुलर नॉन सही बैठेगा, यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा एनी अदर किंग हो जाएगा, ठीक है। एनी अदर किंग ऑफ एंशंट ग्रीस, सोलोन वाज वाइजर देन एनी अदर किंग ऑफ एंशंट ग्रीस हो जाएगा, ग्रीस। नेक्स्ट है इट इज़ डैश वार्मर टुडे देन इट वॉज यस्टरडे। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में इंटेंसिटी बढ़ने के साथ में मच या फिर फार का यूज़ करते हैं, तो वेरी का नहीं करते हैं हम, यहाँ पर यूज़ करेंगे तो मच का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इट इज़ मच वार्मर टुडे देन इट वॉज यस्टरडे हो जाएगा। वेरी प्लस पॉजिटिव डिग्री होता है, वेरी गुड वेरी वार्म होता है, मच प्लस कंपैरेटिव डिग्री होता है, मच बेटर मच वार्मर, इस तरीके से, तो हम यहाँ पर मच का यूज़ करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल इज़ द डैश बॉय इन हिज ग्रुप, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आर्टिकल द के बाद में हमेशा सुपरलेटिव डिग्री आती है, तो यहाँ पर द लगा हुआ है तो हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा दिस इज डैश ऑफ द टू ऑप्शंस अवेलेबल, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो द बेटर हो जाएगा, ऑफ द टू प्लान्स दिस इज द बेटर, इस तरीके से क्वेश्चन 1 और 2 की तरह हमने यहाँ पर देखा था, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होता है, तो हो जाएगा द बेटर, दिस इज द बेटर ऑफ द टू, ठीक है, द बेटर दो की बात हो रही है ना, ऑप्शन चुनने की बात हो रही है, द बेटर हो जाएगा द बेटर। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चंस, आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड इससे पहले वाला जो वीडियो था उसके क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिए हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड एक क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ, आप मुझे उसका आंसर देंगे कमेंट करके, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, शी इज़ डैश देन हर सिस्टर, ठीक है, दिस इज़ योर होमवर्क। एंड इसमें ऑप्शन नंबर 1 है हमारा क्लेवर, 2 है हमारे पास में क्लेवर, ठीक है, 3 है हमारे पास में क्लेवरेस्ट, और 4 ऑप्शन है आपका मोर क्लेवरर, मोर CLEBERER, ठीक है। देखते हैं कौन कौन इसका आंसर बिल्कुल सही देता है, ए होगा, क्लेवर होगा, क्लेवरर होगा, यहाँ पर क्लेवरेस्ट है और मोर क्लेवरर है, ठीक है, क्लेवरेस्ट है एंड मोर क्लेवरर है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट करके इसका आंसर देंगे। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड मुझे कमेंट करना कि आपको किस टॉपिक पे प्रॉब्लम होती है, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे